खिलाफ पाकिस्तान की नापाक साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। जर्मनी में आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी की गिरफ्तारी से खुली पाकिस्तान की पोल। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को दहलाने के लिए पाकिस्तान ने बनाया था कार वाला प्लान। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की बनाई थी साजिश। पाकिस्तान की आईएसआई का काला चेहरा आज पूरी दुनिया के सामने आएगा। जर्मनी में गिरफ्तार हुआ आतंकी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएगा। ऑपरेशन लाल किला। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ आनंद। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश पर टाइम्स नाउ न भारत एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जर्मनी का एसएफजे आतंकवादी संगठन अपने आकाओं के कहने पर दिल्ली को टारगेट करने की साजिश में जुटा था। आपको बताएंगे कि जर्मनी से गिरफ्तार एसएफजे आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी आईएसआई के इशारे पर बड़ी साजिश को कैसे अंजाम देने वाला था, कैसे लुधियाना के बाद दिल्ली के जवाहर किला के पास धमाके की बड़ी साजिश थी। दिखाते हैं आपको ही हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑपरेशन लाल किला। ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी की 23 दिसंबर को लुधियाना की एक अदालत में हुए धमाके का मास्टरमाइंड है जसविंदर सिंह मुल्तानी, जिसे जर्मनी में गिरफ्तार किया गया। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाला था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जसविंदर सिंह मुल्तानी को लाल किले के पास एक कार में आईडी ब्लास्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी। जर्मनी में गिरफ्तार हुआ आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी पंजाब के बाहर हमला करने वाला था। पंजाब में जसविंदर सिंह मुल्तानी के जानकार एक पूर्व सैनिक को यह काम करने के लिए कहा गया था। उस पूर्व सैनिक से पाकिस्तान की आईएसआई भी डायरेक्ट संपर्क में थी। लाल किले के पास जिस कार में धमाका होना था वो भी इस पूर्व सैनिक को मुल्तानी के एक दूसरे जानकार के जरिए सौंप दी गई थी, जिसमें विस्फोटक भी मौजूद थे। जसविंदर सिंह मुल्तानी पाकिस्तान के ऐसे कई तस्करों को जानता है जो पंजाब में आरडीएक्स, ग्रेनेड, बंदूक और गोला बारूद पहुंचाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में पल रहे जसविंदर सिंह मुल्तानी पर हिंदुस्तान में ऐसे हमलों की जिम्मेदारी थी। जसविंदर सिंह मुल्तानी हिंदुस्तान में रह रहे अपने मददगारों की मदद से ये आतंकी हमला कर पाता, उससे पहले ही उसे जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तानी से आगे की पूछताछ के लिए एक भारतीय टीम अभी जर्मनी में ही है। जैसे जैसे इस आतंकी से पूछताछ होगी, ऐसी कई और बड़े खुलासे सामने आएंगे जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब आपको 10 बड़े खुलासे बताने जा रहे हैं। वो एक एक खुलासा अपने आप में बेहद खास है। पहला खुलासा देखिए, ऑपरेशन लाल किला में जो पहला खुलासा है वो ये कि दिल्ली में धमाके की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। वो साजिश क्या है बताएंगे आपको। दूसरा खुलासा ये कि लाल किले के पास एक कार में आईडी ब्लास्ट करने की साजिश थी। उस साजिशकर्ता का चेहरा आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। खुलासा नंबर 3, साजिश में एक रिटायर्ड सर्विसमैन भी शामिल था जो कि इस पूरे प्रपंच का एक मुख्य किरदार भी है। किरदार क्यों था ये बताएंगे आपको। उसके बाद चौथा ये कि रिटायर्ड सर्विसमैन को विस्फोटकों से भरी कार सौंपी गई थी जो कार पार्क करके वहां आईडी ब्लास्ट किया जाना था। पाकिस्तान के स्मगलर्स को आरडीएक्स और ग्रेनेड मुहैया कराने का जिम्मा भी पाकिस्तान के स्मगलर्स के पास था। मुल्तानी के नेटवर्क के जरिए हथियार भेजने की प्लानिंग भी थी। भारत के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसकी एक एक तार आपको बता रहे हैं। एसएफजे आतंकी जसविंदर सिंह आईएसआई के लगातार संपर्क में था। आईएसआई धमाके की पूरी साजिश की एक एक पल की निगरानी कर रही थी। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि इन 10 बड़े खुलासों में जो अगला बड़ा खुलासा होने जा रहा है वो ये कि कर्नल बाजवा, जनरल बाजवा जो कि आईएसआई का है, जनरल बाजवा का इस पूरी प्लानिंग के पीछे हाथ था। जर्मनी में प्लानिंग हो रही थी और दिल्ली में धमाका हो, इस बात की प्लानिंग की जा रही थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी निकुंज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुंज, बताइए जरा कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं
उसका पूरा संबंध बताइए। गिरफ्तारी कैसे हुई, धमाकों के साथ, कार्रवाई के साथ क्या इसका संबंध था और साजिश क्या थी? देखिए, एक हद तक ये कहना ठीक होगा कि इस आतंकवादी की गिरफ्तारी जो हुई है वो लुधियाना में जो बम धमाका हुआ था पिछले हफ्ते उसके संबंध में हुई है, लेकिन उससे कहीं बड़ा ये खतरा था और इसीलिए आनन फानन में भारत ने राजनयिक सूत्रों के साथ मिलकर के काम करते हुए जर्मनी में ये गिरफ्तारी करवाई है। और जर्मनी के भी ये मेन टाउन यानी बॉन, बर्लिन में नहीं हुई है गिरफ्तारी, है यूफर्ट करके एक शहर है जर्मनी का जो बहुत बड़ा शहर नहीं है उनका, उसमें ये गिरफ्तारी करवाई गई है। तो ऑब्वियसली तो जाहिर तौर पे ये जो साजिश थी ये कहीं बड़ी थी और इसीलिए इस आनन फानन में ये कार्रवाई हुई। और ये साजिश असल में ये थी, ये कॉन्स्पिरेसी असल में ये थी कि रेड फोर्ट पे 26 जनवरी से पहले रेड फोर्ट पे एक धमाका कराया जाए, जिसके लिए सारी तैयारी इन्होंने लगभग कंप्लीट कर ली थी। और अगर आपको याद होगा तो पिछली बार 26 जनवरी की परेड के दौरान जो किसान आंदोलन पे बैठे हुए थे उसमें से जुड़े हुए, हालांकि किसान आंदोलनकारियों का कहना था कि उनके साथ ही ये लोग नहीं हैं, बट उनसे जुड़े हुए कुछ लोग रेड फोर्ट तक पहुंच गए थे और वहां बहुत ही सनसनीखेज घटनाक्रम का अंजाम हुआ था, सब लोगों ने देखा था। पुलिस वालों के साथ उनकी बड़ी भिड़ंत भी हुई थी। तो इस बार आईएसआई की साजिश ये थी कि रेड फोर्ट पे, लाल किले पे ही 26 जनवरी से पहले एक बड़ा धमाका करवाया जाए और इसीलिए ये इतने आनन फानन में जर्मनी में गिरफ्तारी करवाई गई है भारत के द्वारा। लेकिन मोडस ऑपरेंडी क्या था इस पूरा बात का? आईएसआई ने कैसे प्लानिंग रची, जर्मनी से कैसे सीधा भारत तक तार जोड़े जा रहे थे, ये पूरा नेक्सस जरा समझाइए आप। देखिए, सारी जो कॉन्स्पिरेसी है वो कम से कम पाकिस्तानियों की रची हुई है। पाकिस्तान की आईएसआई के कर्नल बाजवा हैं जो इसके हैंडलर हैं, इस आतंकी के हैंडलर हैं, और जो इसका वेरविदौल भी प्रोवाइड किया गया, यानी कि जो असलाह है या जो इस तरह का इस सामान और चीज़ें चाहिए इसके लिए, वो जो प्रोवाइड करवाया गया वो भी पाकिस्तान आईएसआई का बड़ा उसमें रोल है। इस आतंकी के खुद के कुछ कनेक्शंस हैं जो कि स्मगलर्स के साथ बहुत हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में पाकिस्तान के रूट से अफगानिस्तान से आने वाली हेरोइन, ड्रग्स वगैरह बहुत स्मगल होती हैं और भी कई तरह की चीज़ों को स्मगल करने की वेस्टर्न यूरोप में कोशिश की जाती है। तो स्मगलर से इसके तार बहुत जुड़े हुए हैं और उन स्मगलर्स को इस रूट के द्वारा इस्तेमाल करके पाकिस्तान आईएसआई की एक कोशिश थी कि वो इस धमाके को अंजाम दे सके। लेकिन अब निकुंज, आगे की कार्रवाई क्या है? ये वाजिब सवाल है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी, और आगे की कार्रवाई ये होगी कि भारत की एक टीम ऑलरेडी जर्मनी में मौजूद है वहाँ पे, जहाँ पे इसकी इंटेरोगेशन चल रही है इस आतंकवादी की। समस्या यह है कि आतंकवादी जर्मन सिटीजन है, तो जर्मन सिटीजन को डिपोर्ट करवा पाना या एक्स्ट्राडिशन करवा पाना एक लंबा प्रोसेस होगा। डिपोर्टेशन शायद संभव ही ना हो पाए, क्योंकि जर्मनी में डिपोर्टेशन का प्रोसेस अपने उनके सिटीजन्स के लिए नहीं अवेलेबल है। लेकिन एक्स्ट्राडिशन के लिए भारत सरकार की अटैम्प्ट हमेशा हो सकती है, वो होगी भी। हालांकि इस समय कोशिश तमाम सरकारी एजेंसियों की ये है कि जो जानकारी इस आतंकवादी के पास से मिल सकती है उसे ले लिया जाए, और अगर इससे जुड़े हुए कोई आने वाले दिनों में इनके किसी तरह के सिनिस्टर प्लान्स हैं, किसी तरह की हरकतों को ये अंजाम देना चाहते हैं, उसे रोक लें। और अगर वो काम भी हो जाता है तो काफ़ी है अपने आप में। फिलहाल के लिए लंबे तौर पे आने वाले लंबे समय में ऑफ कोर्स ये जरूर भारत सरकार की ज़रूर कोशिश होगी, किसी भी सरकार की कोशिश होगी कि इस आतंकवादी को लाके भारत के न्यायालयों के सामने पेश किया जाए और इसका जो पूरी सजा है उस प्रक्रिया से ये गुजरे। जी बिल्कुल, शुक्रिया निकुंज आपका हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी मोहित और प्रदीप दत्ता लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रदीप, आईएसआई का एक खेल या फिर पाकिस्तान का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन अब आप गुजरात के ड्रग्स कार्टेल की बात कीजिए, लुधियाना ब्लास्ट की बात कीजिए या दिल्ली की साजिश की बात कीजिए, सबके तार जुड़कर के सीधा पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, आईएसआई से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान लगातार अपने नापाक मंसूबे भारत के खिलाफ बनाने में लगा हुआ है। और अब देखिए, ये जो शख्स था जसविंदर सिंह मुल्तानी जैसे कि पाकिस्तान के साथ इसके तार जुड़े थे, ये खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था और वहाँ पे एक रिंदा संधू नाम का ड्रग सिंडिकेट चलाता है जो पाकिस्तान के ड्रग वॉरलॉर्ड्स के साथ भी काम करता है। उसके जरिए ये हथियार यहाँ पे पहुँचाया करते थे। एक और इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है, जो 9 तारीख को, जो दिसंबर 9 को एक इंटेल इनपुट्स आए हुए हैं कि 2
वो शख्स जो कि शकरगढ़ में ट्रेनिंग जिनको प्रोवाइड की जा रही थी, हालांकि वो मुस्लिम हैं, लेकिन उन्हें सिख के रूप में करतारपुर कॉरिडोर से यहां भेजा जाना था और उनने भी कोई गतिविधि अंजाम देनी थी। जैसे कि आप देखिए किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। एक रिटायर्ड पुलिस आर्मी ऑफिसर को इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी को फैब्रिकेट किया जाएगा, उसे इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस में तब्दील किया जाएगा, यानी कि कार बॉम्ब को पार्क कर दिया जाएगा लाल किले के पास। और फर्स्ट एनिवर्सरी जैसे कि लाल किले की होती है, जैसे कि कुछ बता रहे थे, 26 जनवरी को हमने देखा था पिछले साल किस तरीके से किसान आंदोलन के टाइम कुछ किसान वहां अंदर चले गए थे और उन्होंने हमारे तिरंगे को भी इंसल्ट करने की कोशिश की थी। एक बार फिर से उस आंदोलन के जो एक साल हो जाता है 26 जनवरी के दौरान, तो वो ऐसी गतिविधि करने की पूरी कोशिश रहती है। पूरा दिल्ली को दहलाने की बात थी और ये खाली दिल्ली तक नहीं था, मुंबई में भी इनके कुछ ब्लास्ट करने के प्लान थे जो हमें पता चला है। क्योंकि लगातार देखिएगा ड्रोन के द्वारा किस तरीके से हथियार प्रोवाइड किए जा रहे थे, ड्रोन के द्वारा विस्फोटक सामान आ रहा था, ड्रग सिंडिकेट का इस्तेमाल किया जा रहा था तस्करी के लिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी ताकि हिंदुस्तान में एक बार फिर से पंजाब को उसी नर्क में धकेला जाए जहां 80 के दशक में हमने देखा। प्रदीप, मैं वापस लौट रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कर्नल RSN सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल KK सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। सिन्हा साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जब गुजरात में ड्रग कार्टेल पूरा पकड़ा गया तो नाम आया पाकिस्तान का, लुधियाना ब्लास्ट होता है तो फिर नाम आता है पाकिस्तान का, और ये तो बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसीज की सतर्कता रही कि हमने पहले ही जर्मनी को सूचित किया कि आपके यहां एक व्यक्ति ऐसी साजिश रच रहा है, और भारतीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार उसको किया गया। देखिए आनंद, आपने बहुत सही फरमा रहे हैं जो आप बता रहे हैं। जब आप देखते हैं कि 3000 kg का जो कार्टेल ड्रग कार्टेल है वो उसी नार्को टेररिज्म का हिस्सा है, और फिर उसको आप किस तारे देखते हैं, आपने जोड़ा लुधियाना ब्लास्ट में, जहां पर पहली बार जब नाम आता है, और उसके अंदर में जो मुल्तानी है जो कि जर्मनी बेस्ड हैं, ये उस सिख फॉर जस्टिस। तो आपको मैं आपके दर्शकों के लिए यदि आप इजाजत दें तो मैं ये बताना चाहूंगा। देखिए, सिख फॉर जस्टिस को हमने बैन कर दिया गया था, बैन हुआ 2019 में जी, ये 2018 में एक्टिव हुआ था, 2007 से काम कर रहा है। और इसमें पन्नू है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है, कनाडा में, यूके में, जर्मनी में और इंडिया के कुछ में। एक नाम अभी आपके जो रिपोर्टर बता, हरविंदर सिंह संधू, जो कि एक पंजाब का ही तरन तारण का है और बहुत बड़ा गैंगस्टर है, और ये उसके ऊपर में 6 राज्यों में केस चल रही है। वो अपने को महाराष्ट्र में ले गया था और वो वहां पर से वो ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी तार डी लिंक से जुड़ी हुई है। देखिए, आज जो नाम आ रहा है उसमें सिख फॉर जस्टिस के अलावा जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का है, अकबर सिंह जो बब्बर हैं, और ये पाकिस्तान बेस्ड हैं, संधू पाकिस्तान बेस्ड है। और ये जो K2 प्लान है, जब 80 के दशक में उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट चलाया वो फेल हो गया, 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में चलाया वो फेल हो रहा है, तब उन्होंने एक K2 प्लान बनाया दोनों को जोड़ने के, जिसमें खालिस्तान भी है, कश्मीर भी है। और देखिए, ये कुछ हद तक मेरे को ये लगता है, और इसमें ऐसा नहीं, हरीश साल्वे साहब ने सुप्रीम कोर्ट में नाम लिया था सिख फॉर जस्टिस का, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल साहब वेणुगोपाल साहब ने नाम लिया था, उन्होंने नाम नहीं लिया था सिख जस्टिस का, मगर बताया था खालिस्तानी के एलिमेंट्स हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये पहले पता था। 400 बिल्कुल 400 ट्यूटर। लेकिन मैं सिरा साहब वापस आपके पास लौटूं, उससे पहले छोटा सा कमेंट में चाहूंगा कि फिलहाल RSN सिंह साहब भी दें। RSN सिंह साहब, ये जो 2K की बात हो रही है, ये पूरा नेक्सस तैयार कैसे होता है? और ये भी सामने आ रहा है कि जिस साजिश में, जो कि दिल्ली में ब्लास्ट करने की साजिश थी, इसमें पूर्व सैनिक भी शामिल था। नहीं, आप जब खालिस्तानी टेररिज्म की बात करते हैं तो मैं इज्म पे थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा। देखिए, जो ये इज्म है ना, ये 71 की लड़ाई के बाद शुरू हो गई थी। आपको मालूम है कि तमाम जो हमारे नालायक लोग वहां है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज में, USA और कनाडा में, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि उनको रेडिकलाइज करने में ISI कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलके, खास करके USA उस समय बहुत कामयाब हो गई थी, और वहीं से ये सब शुरू हुआ है। तो ये जर्मनी का आप जब जिक्र कर रहे हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं जी। अब K2 के प्लान का आपको जो कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो आर्क ऑफ
आर्क ऑफ जो टेरर जो है, जिहादी टेरर, वो बढ़ता जा रहा है। एलओसी से वो आईबी की तरफ आया पंजाब में, आपने देखा कई दर्जनों हमले हुए पंजाब में। पठानकोट पंजाब में है साहब, कश्मीर में नहीं है जी। और आपको मैं बताता हूं कि पंजाब के तमाम यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितने हैं और कई कॉलेजें हैं पटियाला वगैरह में, जहां पे उसको बेस बना के कश्मीर में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। ये इनके कार्डस, लश्कर तैयबा के कार्डस उनके हॉस्टल्स में रहते हैं, कई जाते हैं, कई मारे गए, कई वापस आते हैं, फिर ऑपरेशंस करते हैं। तो ये जो आर्क जो है, ये बढ़ते बढ़ते साहब ये सिंगू बॉर्डर तक चला आया। किसी को बुरा लगे, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। और ये जो बढ़ते हुए आर्क का आपका जो जिक्र, ये जो सिंगू बॉर्डर के दखल की आप बात करें सर, इसको अगर आप थोड़ा सा और विस्तृत तौर से बता पाए। नहीं, ये सारे वही लोग थे, ये सारे वही लोग थे, इसमें शक की क्या बात है। कनाडा का मंत्री आ रहा है, जितने खालिस्तान को टी शर्ट क्या दुनिया को नहीं दिख रही थी? जब एक आदमी को, एक सिख को इन्होंने काट काट के मारा, तो वो दुनिया को नजर नहीं आ रही थी कौन से एलिमेंट सही है। और देखिए, मैं राजनीति की नहीं की, नहीं वो थोड़े से, वो आप किसानों को ऐसा नहीं बोल सकते, सभी वैसे नहीं थे, सभी के सभी वैसे ही थे। आप क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये देखिए, इसी का आपने देखा, वो बढ़ते बढ़ते वो आर्क जो है वो सिंगू बॉर्डर तक वो चला है था। इसमें अपनी डिबेटेबल टॉपिक ये हो सकता है सर, कुछ इससे सहमति देंगे, कुछ सहमति नहीं देंगे। हाँ, नहीं तो हम आपकी सहमति चाहते भी नहीं है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं सर, आपके इस पॉइंट पर हो सकता है कुछ लोग सहमत हों, कुछ लोग असहमत हों। मैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए वापस आपके पास पहुंचूंगा। एक छोटा सा कमेंट में मेरे सहयोगी लगातार मोहित मिर्जा साहब बने हुए। मोहित, जो खालिस्तानी आतंकी जसविंदर गिरफ्तार हुआ है, इसके बारे में फिलहाल और क्या क्या जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, जसवंत सिंह मुल्तानी का नाम एक बार पहले सामने आया था जब किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन में किसानों के एक बड़े नेता थे बलवीर सिंह राजेवाल, उनकी हत्या की साजिश में जीवन सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। जीवन सिंह के फोन से खुलासा हुआ था कि वो जसवंत सिंह मुल्तानी के टच में था और जसवंत सिंह मुल्तानी उसको वहां से गाइडेंस दे रहा था। और बलवीर राजेवाल की हत्या के लिए जो हथियार मुहैया कराया गया था, मध्य प्रदेश से करवाया गया था और वो हथियार मुहैया कराने में मुल्तानी का हाथ था। तो उसके बाद दिल्ली स्पेशल सेल ने इसके सारे इनपुट जो सेंट्रल एजेंसीज को दिए थे और जब से ही इनके ऊपर निगाह रखी जा रही थी इस मुल्तानी के ऊपर। और जब लुधियाना ब्लास्ट हुआ है तो सिख फॉर जस्टिस का जो लीडर है जीएस पंधु, उसका भी एक ऑडियो आया था और कहा था कि दिल्ली वालों संभल के रहें। तो यानी आप समझ सकते हैं कि साजिश पहले से रची जा रही थी। अगर किसान आंदोलन के समय में राज्यपाल की हत्या हो जाती तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से माहौल बनता। और अब दोबारा से दिल्ली को चेताने के लिए पन्नू का एक मैसेज आता है और पन्नू का करीबी है ये मुल्तानी, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद जब पन्नू का मैसेज आता है तो दिल्ली पुलिस अलर्ट पे थी, सारी एजेंसियां अलर्ट पे थी और लाल किला पर कल अलर्ट आया था कि लाल किले में बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। ये बिल्कुल सही अलर्ट था और उसके बाद वहां पर गहन चेकिंग की गई थी, सारी एजेंसियां मौजूद थी। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश बार बार रच रहे हैं उसमें अभी इनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और मुल्तानी भी उसी कड़ी में उसी एक शख्स जुड़ा हुआ था जिसको आईएसआई कहीं ना कहीं हैंडल कर रहा है और ये जो सिक्स फॉर जस्टिस का लीडर है पन्नू, उसका बेहद करीबी माना जा रहा है। जी सिन्हा साहब, जो आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था, जो पूरा आर्क शुरू हुआ था, इसका एक बिंदु जो है वो सिंगू बॉर्डर तक भी पहुंचा है। इस बात से आप सहमत हो? कि अगर ऐसा ये बात वाकई में, अगर आप भी सहमत हैं इस बात को लेकर के, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन भी है फिर हमारी बाकी एजेंसी के लिए भी और लोगों के लिए भी। देखिए आनंद साहब, ये यदि कहेंगे कि पूरा किसान जो आंदोलन था वो, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं जी, क्योंकि मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं और इन बॉर्डरों के ऊपर में मैं जाता रहा हूं क्योंकि हमारे लोग भी थे, हमारे जो जवान हैं पुराने, वो भी आते रहे। तो मैं इस चीज को मानता, हाँ ये जरूर हाईजैक करने की ट्राई हुई है सिख फॉर जस्टिस। और ये बात ये मैं नहीं कह रहा हूं, हरीश साल्वे साहब ने कहा और हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा। तो कुछ लोग तो आए, बहुत सारी चीजें आई, पैसे आए और जब आईएसआई, आपको पता होना चाहिए डी कंपनी के थ्रू, इसके अलावा $200 मिलियन है उसका जो प्लान है, कैटू प्लान को, उसमें करतारपुर साहब में भी जो आपने देखा, जो हमारे संधू साहब भी इन्वॉल्व हो गए थे बाजवा के साथ, वहां जाकर जनरल बाजवा, तो वो सब उस पूरे स्वरूप को देखेंगे तो जरूर जो दिल्ली के अंदर में 26 जनवरी के आपने देखा वहां भी इनके हाथ रहे हैं। मगर ऐसा नहीं कहेंगे कि किसान,
किसान तो बहुत सारे भोले भाले लोग भी थे, उनकी आंदोलन अलग है, मगर उसको कोई भी हाईजैक करता है। बट उसका अगर अंश भी वहां पर पहुंचा है सर, तो चीजें अलार्मिंग है। एक सेकंड लूंगा। जी जी। जब हमारे यहाँ एक सेकंड लूंगा जी। इसके पहले की घटना आपको मैं बता दूं, जब हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो दिल्ली में बहुत बड़ा राइट हुआ था, आपको याद होगा। उसके तारे भी वहां जुड़ी थी, वो तार वहां से जुड़ी। आईएसआई इसको करता है, और इन चीजों को आपको आज आप कह रहे हैं 26 जनवरी का, और इसमें एक सर्विसमैन जो आप कह रहे हैं, या पंजाब के पुलिस का कोई कांस्टेबल जो कि निकाला गया है, इस तरह से दागी है, उनको यूज करते हैं। और ये बहुत सही है, और ये इंफॉर्मेशन, और जो आपके रिपोर्टर बता रहे थे, बहुत अच्छी तार उन्होंने जोड़ी है। जब वो पन्नू का नाम लेते हैं, जब वाधवा का नाम लेते हैं, संधू का नाम लेते हैं, मुल्तानी का नाम लेते हैं, तो इसको एक्सपोज करके आपके चैनल ने उठाया है, तो उसको पहले 26 जनवरी आने से पहले, तो मैं कहता हूं इसके ऊपर बहुत भारी डिबेट होनी चाहिए, लोगों को आग्रह और आगाह करनी चाहिए कि ये चीजें हो सकती है। जी ठीक है, लेकिन अब आगे क्या? प्रदीप, मैं जानना चाहूंगा अब आगे क्या? भारतीय रॉ के जो अधिकारी जर्मनी रवाना हो चुके हैं, आगे की प्रोसेसिंग क्या है? ये भारतीय जो अधिकारी इस समय जर्मनी में, उनकी कोशिश ये रहेगी कि एक्सट्रेडिशन हो। सबसे पहले तो वो जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या और इनके प्लान्स थे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही रहेगी जितनी से जितनी इंफॉर्मेशन उससे इकट्ठी की जाए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये पता चल पाएगा कि कौन इनके और साथी हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कौन इनके साथी हैं जो पंजाब में काम कर रहे हैं। ये सारी जो है सुरक्षा एजेंसी जो हमारी वहाँ पे इस समय जो लोग हैं वो चाहेंगे इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो एक्सट्रेडिशन का होगा। चाहेंगे कि उसे एक्सट्रेडाइट करके भारत लाया जाए और भारत में उसके खिलाफ केस जो है पूरी तरह से कानून के हिसाब से चले। लेकिन आप देखिए, बिल्कुल RSN सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, किस तरीके से सिंघू बॉर्डर। आप देखिए बलबीर सिंह राजेवाल को ये क्यों मारना चाहते थे? बलबीर सिंह राजेवाल BKU के किसान नेता थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि देखिए कुछ लोग हैं हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और खालिस्तानी एलिमेंट्स को हम इन्फिल्ट्रेट नहीं करने देना चाहेंगे, और ये चाहते थे एक तीर से दो निशाने मारना। बलबीर सिंह राजेवाल को मार के एक तो अपने जो कांटा था हटाने का, क्योंकि वो खालिस्तानी मूवमेंट के अगेंस्ट था, वो चाहता नहीं था कि कोई भी इसमें इन्फिल्ट्रेट करे, और दूसरा सरकार और सिख समुदाय के बीच में एक दरार पैदा करना और इनडायरेक्टली हिंदू और सिखों के बीच में दरार पैदा करना, एक बार फिर से वही स्टार्ट करना जो कि 80 के दशक में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पे भिंडरावाले का इस्तेमाल करके पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस भी कूद पड़ा था, और कुछ लोग उस टाइम के नेता लोग भी थे जिन्होंने इसको आग को घी डालने की कोशिश की, और देखिए कितनी देर तक पंजाब उस आग में दहलता रहा। लेकिन अब लास्ट ये है कि इंपॉर्टेंट यह है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो पाकिस्तान प्रेम की बात करते हैं, क्या वो जनरल बाजवा से कहेंगे कि ये बात बंद करिए? क्या अपने यार दिलदार इमरान खान से कहेंगे कि ये जो सारा चल रहा है ये बंद करिए आप? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि सिंह साहब इस बात पर कमेंट करें। सिंह साहब, अगर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तमाम चीजें प्रायोजित करता है, तो भारत के जो नेता हैं जो कहते हैं इमरान खान मेरा दोस्त है या बाजवा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, क्या उनसे उम्मीद हम ना करें कि कम से कम वो देश का मुद्दा तो जाकर उठाएं अपने दोस्त के सामने? आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग लगेगा, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि तहरीके लबैक जो है पाकिस्तान में अभी उनके कार्य प्रणाली और उनकी सोच जी और सिद्धू जैसे लोगों की सोच में काफी समानता है, समझ गए। दूसरी बात कि जो व्यक्ति AC टेंट में हो और फुट मसाजर के साथ हो, वो सिख रेजिमेंट का जवान तो हो नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? मैं किन तत्वों की बात कर रहा था, मैं सिख रेजिमेंट के जवानों की बात नहीं कर रहा था जी। और मैं भी एक सर्विसमैन हूँ साहब, और फार्मर हूँ, और अच्छा खासा फार्मिंग करता हूँ। तो फार्मिंग के बारे में हमको कोई वो MSP अभी धान बेच के आया हूँ, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हमको वो नहीं चाहिए। लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ कि इनकी कार्य प्रणाली जिस तरह के वहां पे आप सिद्धू ने क्या कहा एक मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जो भी किसी भी मजहब का वो करता है उसको गोली मार देनी चाहिए। साहब हमारा गीता नहीं कहता है, ना गुरु ग्रंथ साहब ऐसा कहता है। अगर बाकी कोई मजहब कहते हो तो वो सिद्धू को मुबारक हो, बट प्लीज फॉर गॉड सेक ही शुड नॉट टर्न पंजाब एंड सिख्स इनटू तहरीक। कमेंट बड़ा कमेंट है सर कि तहरीक लबैक का जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, और आप कहते हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू की सोच भी वही है। ये कमेंट बड़ा है, और नवजोत सिंह सिद्धू अगर इसको सुन रहे होंगे तो उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि आप वतन में कहते हैं कि हम नेता हैं,
लेकिन परसेप्शन क्या है, सोच क्या है, उसका इंप्रेशन क्या पड़ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए मुझे रुकना होगा सर, वापस लौट रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव पर कुछ और खबरों के साथ।